मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं जब पाकिस्तान का एक पावर ब्रोकर, मैं बोलूंगा इसको, साजिद तारर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लंच, जो एक प्रोवर्बियल लंच था ना आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, या मैं बोलूं आसिम ट्रंप एंड डोनाल्ड मुनीर के बीच में, उसको फैसिलिटेट कराया था इसने। जो $10 मिलियन की पेमेंट हुई, उसके बाद जो बातें करनी थी वो इसके थ्रू गई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पाकिस्तान को जो पब्लिकली बोला गया कि भाई नोबेल पीस प्राइज के लिए बोलिए, वो इनके थ्रू मैसेज आया आसिम मुनीर को। ये भाई साहब आते हैं, वो जो सो कॉल्ड क्या है, प्रोफेसर प्रोफेसर डॉक्टर, पता नहीं किसने उसको डॉक्टर डॉक्टर बना दिया है, फूले हुए गुब्बारे, ठीक है, जिसकी कमर में हमेशा चीमा लगा होता है, उसके साथ आके बड़ी बड़ी बातें होती थी। एक टाइम पे तो भैया मोदी जी पता नहीं एकदम कहां से आए हैं, ऐसा इन्होंने वो करा है, पाकिस्तान मस्ट फॉलो द मोदी जी एग्जाम्पल टू अ पॉइंट कि भाई मोदी के तोते की जान अडानी और अंबानी के अंदर है। डॉक्टर साहब, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो अमेरिकी सदर ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि अब G2 है, ग्रेड 2। एक तो तारक साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये माजी में कभी नहीं की गई। सुना आया था G7 होती है, G20 होती है, लेकिन ये G2 कह के ट्रंप साहब किसको जो है वो पैगाम दे रहे हैं। दूसरा तारक साहब ये पूछना चाहता हूँ, इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात में क्या असर पड़ेगा अगर चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और तीसरी बात तार साहब ये भी है कि आज इंडिया ने फिर स्टेटमेंट जारी कर दिया है तालिबान के हक में। इंडियन एमईए के में स्पोक्स पर्सन है जसवाल साहब, उन्होंने ये कहा कि जी इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस को जो है वो कमिटेड है, उसके साथ खड़ा हुआ है अफगानिस्तान पे। इसको आप कैसे देखते हैं? और कई जगहों पे ये भी बातें आ रही हैं कि ताजिकिस्तान के अंदर इंडिया की एक बेस थी, उसको बंद कर दिया गया है, वो चाइना और रशिया वो स्पेस कवर कर रहे हैं। दैट्स व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज बिग डेवलपमेंट्स? चीमा साहब देखें, एक डीप आइसोलेशन है भारत के लिए। और आज देखें फॉरेन पॉलिसी का स्टैंडर्ड जरा देख लें, जरा स्टैंडर्ड नोट फरमाइएगा कि अलायंस बन रहे, अलायंस होते हैं बराबरी की बेस पे, अलायंस होते हैं कुछ दें और कुछ लें। भारत का अलायंस आज किसके साथ है? सिर्फ एक ही ग्रुप है, मुल्क भी नहीं है, तालिबान। स्टेटमेंट दी जा रही है तालिबान के हवाले से, बल्कि ट्रेनिंग दी जा रही है वहां पे ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान के अंदर। ट्रेनिंग दे रहे हैं अफगानियों को रशियन पुराना असला चलाने की, और जो अमेरिकन असला छोड़ के गए हैं उसके बारे में। आज अफगानिस्तान से खबरें आई हैं, हमारी एयरफोर्स ट्रेनिंग ले रही है वहां एक जगह गांव के ऊपर। ऐलान किया गया है कि यहाँ पे धमाके होंगे, यहाँ पे गोला, तो आप जो लोकल आबादी है परेशान ना हो, और तरबियत दे रहे हैं हमारे भाईजान पड़ोसी। चले कोई नहीं, मैं कहता हूं चले औकात में तो आ गए, क्योंकि कहते हैं ना जिथे दी खोती उथे आ खलोती, अपनी बराबरी थे तो आ गए ना। विश्व गुरु से एक ग्रुप के साथ, एक दहशतगर्द ग्रुप के साथ अलायंस आज जो है, मुबारकबाद देना चाहूंगा, बड़ी तरक्की की है आपने। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये भी देखिए कि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उस टाइम के बाद से ये जो भाई साहब हैं, वो प्रिटी मच एग्जैक्टली आसिम मुनीर की बात की लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन थोड़े टाइम पहले तक, जब तक ये भारत में बैंड नहीं हुए थे, तब तक तो भैया एकदम प्यार मोहब्बत की बातें चलती थी, एकदम भैया पीस एंड ट्रांसक्विलिटी की बात चलती थी। भारत बहुत अच्छा देश है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। और उसमें चीमा साहब देखें कि कभी ये लोग पाकिस्तान का नाम लेते थे, कहते थे जी नहीं इसका नाम नहीं लेना, ये इनका ऑफिशियल, ये इनका एक प्रिंसिपल था कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, इट डिग्रेड और इट डिवैल्यू अस बिकॉज वी आर विश्व गुरु। उसकी वजह, ये विश्व गुरु पता किसने बनाया था चीमा साहब? इनको जो बाइडन ने विश्व गुरु बनाया था, जो स्टेज पे पेशाब कर देता था। इन्होंने भरपूर उसका फायदा उठाया चीमा साहब, भरपूर, क्योंकि सुत्ते पैसा उन्होंने पता है होश ही कोनी सी। और पीछे मशीनरी चलाने वाला ओबामा था, जिसकी सिर्फ प्रायोरिटी क्या थी? लीगलाइजिंग वीड, DEI और गेज एंड लेस्बियन। तो उसका फायदा किसने उठाया? इन्होंने उठाया है, बीबी नेतन्याहू ने उठाया है, चाइना और रशिया ने उठाया है। लेकिन अब वो G2 जो है, वो G2 मैं कहता हूं अगर चाइना और अमेरिका, बल्कि आज भी जो मीटिंग हुई है उसका इंपैक्ट इनको देखना चाहिए ना। देखें चीमा साहब, माजी के अंदर देखा जाए तो चीमा साहब जो सियाने लोग होते थे आर्मी की नकलो हरकत के लिए जमीन पर कान लगा के
वो फौज का अंदाजा लगाते थे कि कितनी स्ट्रेंथ है, कान लगा के घोड़ों की आवाजों से। आज ये कुछ देख ही नहीं रहे कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। चीमा साहब, इनके पास सिर्फ आधा रशिया का सपोर्ट थी, पूरी रशिया की वो भी गिर चुकी है। जो आपने फरमाया ताजिकिस्तान के अंदर जो आर्मी बेस किसके इशारे पे दी गई है, ली गई, छीनी गई इनसे, $100 मिलियन तबाह इनका किया गया है वहां पे। चाइना ने रशिया को कहा है कि यहां से इनको निकालो, दे आर टू क्लोज टू अस। तो आज इसका मतलब ये दुनिया इनको ये भी नहीं क्लियर हो रहा कि आज रशिया इज इवन देन नॉट विद यू। और दूसरी बात, आपका आज बड़ा अच्छा एक आर्टिकल आया है फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर लक्ष्मी मित्तल के बारे में, कि जिन्होंने तेल लेना बंद कर दिया है। जब रशिया से तेल लेंगे तो पीछे रिलेशनशिप क्या रहेंगे। सिर्फ इनके पास 2 कंट्रीज के, एक कंट्री और आधा एक टेररिस्ट ग्रुप इनके पास हाथ है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर, पूरी इंटरनेशनल। इजराइल क्योंकि उनके कस्टमर है, और उनके साथ इनका मुश्तरक बयानियां क्या है कि वो भी मुसलमानों के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स के खिलाफ हैं। तो इनकी मुश्तरका इनका कॉमन इंटरेस्ट है वहां पे। दूसरा, तालिबान के साथ इनका क्या है, यही कॉमन इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तीसरी कोई चीज नहीं है। तालिबान, चीमा साहब, कोई भारतीय, ये जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े डिप्लोमेटिक, इनसे ये पूछें रेसिप्रोकल बेसिस पे तालिबान आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। 10 वार क्या ऑफर कर सकते हैं। और ये मैं इनको बताऊंगा, ये जितना उनके आसपास जा रहे हैं, किसी ने उनकी अच्छी प्राइस लगा दी, शायद चाइना लगा दे, तो वो सीधे सीधे इनके पास आएंगे, इनके बॉर्डरों के ऊपर। ये इनको सोचना चाहिए। चलें, कोई नहीं। चीमा साहब देखें, हम नीचे से ऊपर तरक्की कर रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सफर एक ही, कोई ऐसी बात नहीं। वी आर राइजिंग, इसमें कोई शक नहीं है। प्रूफ देना चाहूंगा, ये चंद अगर जो बदतमीज लौंडे लपाड़ों को ये शक हो कि पाकिस्तान की तरक्की किस तरह हो रही है, प्राइम मिनिस्टर इन सऊदी अरेबिया, इंटीरियर मिनिस्टर इज इन ईरान, फील्ड मार्शल इन इजिप्ट, और चीफ ऑफ जॉइंट आर्मी स्टाफ इज इन बांग्लादेश। अगर किसी को है तो गूगल करके देख लो। आप लोग वैसे मैंने देखा है कि आप इस सलाहियत इतनी रखते, क्योंकि उसकी वजह है नफरतों में आप इतने, आपके दरवाजे अकल के बंद कर दिए गए हैं। सोचने की सलाहियत आपकी खत्म हो चुकी। और इसमें से अगर जाती तौर पे पूछा जाए, चीमा साहब, मैं कई दफा कह चुका हूं, मुल्कों ने तरक्की तभी की होती है जब बॉर्डरों पे सुख और शांति चल रही है। आज सुख और शांति, नेपाल भी गालियां, जो कि एक हिंदू नेशन है, बांग्लादेश से जवाब, बर्मा से पंगा, पाकिस्तान से पंगा, चाइना से दुश्मनी। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो अफसोस है। रिपब्लिकन्स कौन है? रिपब्लिकन्स वही हैं जो साउथ एशिया के अंदर इस टाइम पे काफी इंटरेस्टेड हैं। क्यों? आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, किसने करा? इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट। नेपाल में देखिए किसने करा? इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट। यहां पे भी जो पूरा ये सब चीजें जो चल रही हैं, इट इज बीइंग डन बाय अगेन अनदर रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेट्स तो पाकिस्तान की गोदी में रहते थे, रिपब्लिकन्स भी रहते हैं, ये तो हमको बड़ा क्लियरली यहां पर दिख रहा है, और ये हिस्ट्री में बार-बार रिपीट भी हुआ है। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा-सा एक कैविएट लगा दूं। कैविएट बड़ा सिंपल है। ये जो एक रेडीमेड पीस इन द साउथ एशिया का ये जो नैरेटिव चला रहा है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म प्रेस्टीज। उसके आगे कुछ नहीं है। ट्रंप ने 2 स्टेटमेंट दे दिए हैं कि साहब मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग ऐसे खत्म करा दूंगा, लेकिन कराई नहीं है अभी तक। जिसपे जितना अफसोस किया जाए कम है। चीमा साहब, अब आते हैं इस मीटिंग के ऊपर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक, मैं समझता हूं 8 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके पीछे, और मैं इस चीज को मानता हूं, 8 महीनों में 8 जंगें रोकी, बल्कि अब नवी कई चीजें और भी हैं। ये तालिबान को भी वो कहते हैं मैं डील खुद कर लूंगा। अगर तालिबान को उन्होंने डील कर लिया तो ये मेरे विश्व गुरु भाईजान फिर कहां जाएंगे। अगर तालिबान को भी डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लिया, और मैं दूसरी एक अर्ज करना चाहूंगा, इजराइल के ये रिश्तेदार बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट है कि इन द फ्यूचर इजराइल विल डू व्हाट आई वांट इजराइल टू डू। तो फिर क्या करेंगे भाईजान आप? फिर नागालैंड और असम और कहां लेकर जाएंगे आप? वो जो चिकन नेक का क्या करेंगे आप? तो शायद जहां आप जाना भी पसंद नहीं करते, मणिपुर आज जल रहा है, आप वहां जाना भी पसंद नहीं करते, उसका क्या करेंगे आप? चलें, ठीक है चीमा साहब, कहते हैं पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। अब चलते हैं इस जो मीटिंग है, 6 साल के बाद हुई मीटिंग।
और उसके बाद चीमा साहब 5 दिन का अपना दौरा एशिया का मुकम्मल करके वापस आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2-4 चीजें जो यहाँ पे अभी उनका ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, वर्बल उसके पास एग्रीमेंट था। 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा जो इस वक्त अमेरिका के अंदर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, जो चीजें डिस्कस की गई होंगी। एक तो रेयर अर्थ मिनरल था, ताइवान का फ्यूचर डिस्कस किया होगा। एनविडिया के जो सीईओ हैं वो जॉनसन हांग, वो पहुंच चुके थे साउथ कोरिया, उसको डिस्कस किया गया होगा। और उसके बाद चीमा साहब जो टैरिफ है उन्होंने कम करके 10%, 35% से 25% पहले ही वो लेके आ चुके हैं। फाइनल अभी चीजें डिस्कस होंगी मजीद, लेकिन जो लोग जो एंटी डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट शी की लैंग्वेज थी, उन्होंने ये फ्री होने की कोशिश करते रहे स्टेज पे उनके साथ, ही वाज मोर अग्रेसिव, और प्रेसिडेंट शी कोल्ड शोल्डर देते रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट एज अग्रेसिव लाइक डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज ट्रूथ सोशल पे दूसरा न्यूक्लियर अपने टेस्ट जो है बढ़ाने की उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन इज इन द यूएस, विद द यूएस। दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पर चाइना है। और यहाँ पे आज एक आर्टिकल आया है कि अगर चाइना और रशिया इसी तरीके से अपने ग्रो करते रहे तो 5 साल के बाद चाइना विल बी एट नंबर 1 इन न्यूक्लियर आर्सेनल्स। और दूसरा मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ब्रैग किया काफी, 350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो साउथ कोरिया से लेके आ रहे हैं, 550 बिलियन की जापान से लेके आ रहे हैं, और अपना जो उनका ट्रेड डेफिसिट है वो 4 ट्रिलियन शॉर्ट हो जाएगा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्रेड पॉलिसीज के लिहाज से। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो जहाज के अंदर वापसी पे कहा था कि इफ यू बिल्ड फैक्ट्रीज इन द यूएस योर टैरिफ एंड टैक्सेस विल बी जीरो। तो मेरे ख्याल में it's a goody all win-win situation for America, but so sad कि 2 दिनों के दौरान, 5 दिन का दौरा था, 2 दिनों में 4 दफा पाकिस्तान को उन्होंने प्रेज किया। एक स्पीच में उन्होंने कहा कि ब्रांड न्यू एंड ब्यूटीफुल राफेल जो तैयारे गिरे थे, दूसरे में उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल को कहा है कि ही इज अ ग्रेट वॉरियर। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज टचिंग द रूफ। और दूसरा चीमा साहब, इस तरह ट्रेड डेफिसिट होता है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर हैज ऑलरेडी लैंडेड इन कराची, अभी तो ऑयल टैंकर लेके आ चुका है। सो दिस इज हाउ यू बैलेंस द रिलेशनशिप, दिस इज हाउ यू वर्क विद पूरी इंटरनेशनल लोगों के साथ। आपको इल्म है कि मैं आज से 5 दिन पहले बड़े वसूख के साथ, पूरे तयक्कुन के साथ ये कह चुका हूं कि इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात जो अफगान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बस्तो कुशाद के माबैन जारी है। पाकिस्तान के बस्तो कुशाद मैंने क्यों कहा है, यानी जिनके हाथ में अच्छाई और बुराई का लीवर है, क्योंकि मैं उन्हें जायज नुमाइंदा नहीं समझता हूं, ना इस मुल्क का और ना इस कौम का। लेकिन चूंकि वो काबिज हैं, मुसल्लत हैं, बाहर तो यही समझा जाता है कि ये पाकिस्तान के नुमाइंदगान हैं, हुक्मरान हैं, फैसला साज हैं। मैंने कह दिया था कि ये मुज़ाकरात किसी सूरत, और 2 टोकर अल्फाज में कहा था, कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। आप मुझसे पूछ सकते हैं जी वो क्यों, फिर मुज़ाकरात करवाने की क्या जरूरत थी? डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत तावला दिखाई देता है कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कोई समझौता हो जाना चाहिए। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि जो इनके जहन में प्लान है अफगानिस्तान के बारे में, जब उस पर ये अमल करे तो ये दुनिया को बता सके कि हमने तो कोशिश की थी। अफगान गवर्नमेंट को, जिसे ये गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करते, ये कहते हैं कि चूंकि कोई आईनी, अखलाकी और सियासी जवाज नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत जायज है, आईनी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो उसमें अब आने वाले दिन बताएंगे, डिटरमिन करेंगे चीमा साहब क्या होगा। बिहार के इलेक्शन सर पे हैं और आर्मी को यूज किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल रीजन, लेकिन मेरे जो मोदी भाईजान हैं उनकी पॉपुलैरिटी इज इन डिक्लाइन। लोग दबे दबे डरे डरे लफ्जों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वहां पे बीजेपी इज द वन ऑफ द रिचेस्ट
political party on the planet, not only in India, on the planet. यार सब लोग पसंद तो बड़ा करते हैं मोदी साहब को। नहीं, वो मोदी चीमा साहब ने साहब कहते हैं कि इंडिया का स्टेचर बहुत बड़ा कर दिया है, 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी तो है, तो अभी तो 2 साल हुए हैं उन्होंने इतना बड़ा इलेक्शन जीता है। आपको क्या लगता है 2 सालों में अनपॉपुलर हो गए, अमेरिका पीछे हट गया तो मोदी अनपॉपुलर हो गए? तार साहब ऐसे तो नहीं हो सकता। मोदी एंटी यूएस सेंटिमेंट्स भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा पॉपुलर होने के लिए। इसको कैसे क्यों कर रहे हैं? देखे जुलूस निकाले जा रहे हैं मैकडॉनल्ड के खिलाफ, बाइकाट। तो जुलूस कई दफा खबरें मैंने कई दफा देखा है, वो जो उनके स्टेरॉइड्स के ऊपर जो उनके एंकर हैं, उन्होंने कई दफा कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कदमों में गिर के माफिया मांग रहा है मोदी साहब से। कई दफा कहा। ये तो वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब, अगर आप भारत में हो, डू यू हैव अ चॉइस नॉट टू बी विद बीजेपी? डू यू हैव एनी चॉइस? अगर आप मुसलमान हैं तो आपके पास कोई चॉइस है कि आप इनके साथ वर्क ना करें? आपके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, कितनी एफआईआर कहां से किस तरह पकड़ा जाएगा आपको? Do you have any choice living in India not to be with BJP? राहुल गांधी को मैंने अर्ज किया था, कहा जाता है कि गो टू पाकिस्तान। राहुल गांधी, वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो कि फाउंडर ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस, जिसकी फैमिली में, तो उसको कहता है गो टू पाकिस्तान। वन ऑफ द मोस्ट स्कॉलरली पर्सन ऋषि तहूर को कहा जाता है गो टू पाकिस्तान। 25 करोड़ जो 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो तो बेचारे हॉस्टेज हैं, उनको तो रोजाना कहा जाता है ना, गेट द हेल आउट ऑफ हियर, गो टू पाकिस्तान। अगर आप हिंदू हैं और आप बीजेपी के साथ नहीं, तो आप हिंदू भी नहीं है और ना आप इंडियन है, तो फिर आप किस तरह कहते हैं जी आप चीमा साहब यू आर फ्री फॉर योर ओपिनियन? कोई चॉइस है आपके पास? अदालतों पे कब्जे, जजों पे कब्जे, सिस्टम पे कब्जा। तो चीमा साहब, दिस इज नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। उस वहां पे, और दूसरा एटीएम, दुनिया की सबसे बड़ी एटीएम मशीनें ओन्ड बाय द बीजेपी। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो इस वक्त है ओन्ड बाय द बीजेपी। और यहां पे चीख चीख के ये कह रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, कि जो रशिया से पैसा लिया गया, सिर्फ 2 फैमिलियां उससे, रिलायंस, सिर्फ 2 फैमिलियों ने पैसा बनाया। टू अ पॉइंट ही केम डाउन टू अ फैक्ट कि भाई तोते की जान उसके 2 पंखों में है, अडानी और अंबानी। अडानी को तो हम देख लेंगे, अंबानी के ऑयल फील्ड्स पे अगला हमला होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इसने अपने आप बोला था। एज ए मैटर फैक्ट, ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ ना कुछ रिटन डॉक्यूमेंट तो आएगा नहीं कहीं पे बाहर। और अगर ये पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान वाले इसके ऊपर बड़े सारे वीडियो बनाएंगे, अरे नहीं ये तो इंडिया की मिस इन्फॉर्मेशन है, भारत झूठ बोलते हैं, ये वो चीजें बड़ी सारी आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन फैक्ट्स देखिए, ये भाई साहब थे कहां पर? ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में अप्रैल 2025 में ये वहां पर थे। एक स्पीकर था, ये अटेंडी था, इसकी वीडियोस आई वहां पर तालियां मारते हुए आसिम मुनीर के ऊपर। अब ये वहां पर आया होगा तो ऑब्वियसली पीछे से कोई एक मीटिंग भी होगी। इसको भी बोला होगा भैया तू 10% अपनी जेब में डाल, वैसे भी बो टाई पहन के घूमता रहता है, लॉयर तो है ही। ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ व्हाट, मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप। ठीक है, ये एक बड़ा अपने आप को बड़ा रिपब्लिकन मानता है। नोबेल पीस प्राइज मतलब ये ऑब्वियसली बैक चैनल कम्युनिकेशन हुई, okay, if they want to meet they need to nominate me for Nobel Peace Prize, and yes sir 3 bags full। यहां से फटाफट एक ट्वीट आया, एक वो आया कि भाई नोबेल पीस प्राइज देंगे। यहां तक कि रिसेंटली आप देखेंगे जो आसिम मुनीर ये जो इनका काकुल के अंदर इनकी जो पासिंग आउट परेड में बात कर रहा था, उसके अंदर भी उसने बोला भाई ट्रंप साहब की जो लीडरशिप है बहुत बढ़िया है, ट्रंप साहब की लीडरशिप के साथ बहुत कुछ दुनिया में काम हो रहा है। तो बड़ी-बड़ी चीजें हैं यहाँ पर, आपको ये चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी कि ये जो हम लोग देखते हैं ना अच्छे पाकिस्तानी, देयर इज नथिंग नोन एज अच्छे पाकिस्तानी। अच्छे और पाकिस्तानी डू नॉट गो इन द सेम सेंटेंस। ये जो पूरा एक जमावड़ा था यूट्यूबर्स का, इनके बारे में पहले भी बोला है। ऑल्दो मैं यहाँ पर एक बड़ी क्लियर कन्फेशन करूंगा, वो इंडियन एमईए के स्पोक्स पर्सन है जयसवाल साहब, उन्होंने कहा है कि हम कुनड़ में डैम बना के देंगे तालिबान को और सपोर्ट करेंगे, उससे तो तार साहब खैबर पख्तूनख्वा की जो ज़मीनें हैं उनमें पानी नहीं जाएगा। तो ये जो इंडिया का नया प्लान है कि पाकिस्तान को
सब कन्वेंशनल वॉर में और इस तरह के चैलेंजेस में पानी ना पहुंचे पाकिस्तान के अंदर और इंगेज करो। क्या कहेंगे तार साहब, पाकिस्तान के तो लीडरशिप यही कहती है कि जिथे जिथे डैम बनेंगे असं तो बम भी मारेंगे अगर हमारा पानी रुक गया तो। बिल्कुल क्या सही। करना चाहिए तार साहब? चीमा साहब, जिस तरह 100 मिलियन गरीब इंडियंस का पैसा तबाह किया गया ताजिकिस्तान में, इनको कहते हैं 2 बिलियन देंगे डैम बनाने के लिए, लेकिन वहां तक नौबत नहीं जाएगी चीमा साहब। ये भाईजान पठान जो है ना, ये उससे पहले ही अपना रंग दिखा देंगे। ये तो मैंने कहा है कि बोलियां लग रही हैं आजकल, बोली को बड़ी लगा देगा तो ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर लेकर सीधे इधर इनकी तरफ चले जाएंगे। वो तो बोलियां करना, तो मंडी लगी। और चाइना के पास, इनको अंदाजा नहीं है, अगर इनके पास पैसा है देने के लिए, चाइना के पास इनसे ज्यादा पैसा है। हाँ, और दूसरा सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है चीमा साहब। अब सऊदी अरेबिया ने कोई थोड़ा सा पैर दबाया ना तो पठान भाईजान शाम को सीधा कश्मीर पहुंच जाएंगे। चलो, लेकिन कोई नहीं, मैं तो इन हकों में, इस हक में नहीं हूं चीमा साहब। आपको पता है, तो मैं तो बड़ा अरसा अमन की आशा लेके फिरता रहा हूं। आज भी मैं ह्यूमन सफरिंग के खिलाफ हूं। मैं इनके लिए भी दुआ गो हूं। ये जो मरीज हैं, सारा दिन खून देखना चाहते हैं मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का, मैं इनके लिए भी दुआ गो हूं। खुदा की जात, भगवान ईश्वर इनको हदायत दे।